आज का विषय भजन। भजन में जीवन का रहस्य। आपने सुना है प्रवचन और भजन में कोई अंतर नहीं होता। जो चीज प्रवचन में बोली जाती है वही चीज भजन में भी बोली जाती है। भजन सबको प्रिय लगता है, सभी लोग गाते हैं और गाकर समझें, क्योंकि संगीत सबको प्रिय लगता है, प्रवचन किसी लोग को प्रिय नहीं लगता। तो आज के भजन में जीवन का रहस्य सुनिए, भजन और अर्थ भी जानिए। संतो देखो दृष्टि पसारी, हे साधो देखो दृष्टि पसारी। आपने देखा हर मानव के पास देखने की दो दृष्टि होती है, एक ज्ञान चक्षु और दूसरा चर्म चक्षु आंख। कुछ चीजें आंख से हम देखते हैं, कुछ चीजें ज्ञान चक्षु जो है अनुभव को कहा जाता है। संतों देखो दृष्टि पसारी, पांच तत्व से बना शरीर, चेतन से चेतना होई। हमारी आपकी जो शरीरें हैं वह पांच तत्वों से निर्मित। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांच से तो शरीर बना है, लेकिन इसमें जो खाली स्थान है वह है आकाश तत्व। इसी पांचों तत्वों से यह शरीर बनी है, लेकिन शरीर के पास स्वयं की चेतना नहीं। इसको जड़ भी कहा जाता है। अगर इसके पास स्वयं की चेतना होती तो यह कभी मुर्दा नहीं होती, हमेशा चैतन्य होता। लेकिन इसके पास स्वयं की चेतना नहीं, यह चेतन की चेतना से ही चैतन्य। इसी चेतन को कोई लोग जीव कहते हैं, कोई लोग ब्रह्म कहते हैं, कोई लोग हरि कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कहीं क्षेत्रज्ञ कहा गया है, कहीं आदि पुरुष आदि। एक को ही लोगों ने अनेक नाम से कहा गया। उसी की चेतना शक्ति से यह शरीर चैतन्य होता। जड़ चेतन संयोग सदा है, अनादि काल से होई। यह जड़ चेतन जो शरीर है, जड़ तो सृष्टि रचना की सामग्री है, और चेतन जो है रचने वाला है। उसकी माया शक्ति शरीर को रचती है और चेतन की चेतना से चैतन्य होता है।
यह जड़ चेतन का संयोग आज से नहीं अनादिकाल से है। हम आप कितने बार शरीर पकड़े और छोड़े। यह शरीर जो मिलती है, शरीर खराब हो जाती है, रहने योग्य नहीं रहती, तो इसमें से चेतन जो है जीव निकल जाता है, कर्मानुकूल फिर शरीर मिल जाता है। यह जड़ चेतन का संयोग अनादिकाल से है। बीज विचार बुद्धि के होई, कर्म वृक्ष होए जाई। अब यह देखना है कि विचार की उत्पत्ति कहां से होती। इस शरीर में रहने वाला जो चेतन है, जीव है, दूसर की है उसकी माया शक्ति। उसी को कहीं योग माया कहा गया है, कहीं अंतःकरण कहा गया है। अंत माने भीतर, करण माने क्रिया करने वाले। वह है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका मन और बुद्धि। जितने विचार उत्पन्न होते हैं बुद्धि तल पर, क्योंकि ज्ञान बुद्धि तल पर है, विवेक बुद्धि तल पर है, भला बुरा का बोध बुद्धि तल पर है, मन तल पर नहीं। मन तो मतवाला हाथी। तो किसी कार्य को करने के लिए पहले बीज बनता है। बीज क्या है? विचार। बीज विचार बुद्धि से होए, कर्म वृक्ष होए जाए। जैसे बीज है, बीज को हम खेत में बोते हैं, जैसा बीज बोते हैं वैसा वृक्ष उत्पन्न होता है और वैसा उसमें फल लगता है। उसके मूल में खेत का दोष नहीं है, दोष है बीज का। खेत है, अगर हम आम का बीज बोएंगे तो आम का वृक्ष उत्पन्न होगा। अगर बबुल का बीज बोते हैं तो बबुल का वृक्ष उत्पन्न। खेत का दोष नहीं है, दोष है बीज का। तो इस शरीर में बीज क्या है? विचार। विचार जो है बुद्धि तल पर उत्पन्न होता है। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म होंगे और वैसे उसका परिणाम। बीज विचार बुद्धि के होई, कर्म वृक्ष होए जाए। कर्म वृक्ष में सदा फल लागे, पाप पुण्य सोई। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। अपाप पुण्य द्वय बीज है, बवै सो लवै निदान। गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी यह तन खेत है। यह शरीर जो है इसको क्षेत्र कहा गया है और इसमें खेती करने वाले कौन है? मन। मन ही खेती करने वाला है, चाहे शरीर से कराए, चाहे वाणी से कराए, चाहे मन अपने आप करे। लेकिन बीज क्या है?
विचार, पाप और पुण्य। पाप पुण्य विचार, जैसे अगर गलत विचार होते उत्पन्न हुए तब तो पाप कर्म होगा, अच्छे विचार उत्पन्न हुए तो पुण्य होगा। पाप पुण्य द्वय बीज है भवै सूल। और इसको कराने वाला कौन है? विचार तो उत्पन्न हो गया, विचार बीज है, कर्म उस वृक्ष का, कर्म जो है वह वृक्ष है। विचार से, बीज से वृक्ष होता है, विचार बीज है तो कर्म वृक्ष है। लेकिन उस और जो पाप और पुण्य है उसके फल। लेकिन इसको कराने वाला कौन है? बुद्धि विचार बुद्धि के, बुद्ध विचार बुद्ध के होई, कर्म वृक्ष हो जाई। कर्म वृक्ष में सदा फल लागे पाप पुण्य। आगे बताए कि जोई करता सोई भोगता होई दूजा और न। जो कर्म करेगा परिणाम भी वही भोगेगा, जो नहीं करेगा वह नहीं भोगेगा। लेकिन कराने वाला कौन है? मन। सारे कार्य प्रकृति से होई, मन ही करावत सोई। कर्मों को करने वाली प्रकृति अर्थात हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन है? कान सुनने का काम करता है, आंख देखने का काम करता है, त्वचा जो है ठंडा है कि गर्म है, नरम है, स्पर्श का काम करता है, नासिका गंध का काम करती, गंध बताती है, और जिह्वा जो है, यह तो ज्ञानेंद्रियां है। लेकिन कर्मेंद्रियां कौन है? पैर जो है चलने का काम करता है, हाथ जो है लेने देने का काम करता है, मुख जो है खाना पीना बोलने का काम करता है, गुदाद्वार मल त्याग का काम करता है, और पेशाब की इंद्रिय जो है विषय भोग और पेशाब का। सारे कार्यों का करने वाली यही हमारी इंद्रियां हैं, कराने वाला। सारे कार्य प्रकृति से होई, मन ही करावत सोई। अच्छे बुरे कर्म जो होते मन ही प्रेरक। आपने देखा यह खिलवाड़ तो भी प्रकृति का है, लेकिन इसमें रहने वाले चेतन की क्या स्थिति है उसके बारे में, क्योंकि जड़ और चेतन दोनों के संयुक्त हैं। घट में स्थित आत्म होई, साक्षी दृष्टा सोई। इस शरीर में जो चेतन है, चाहे आत्मा हो चाहे ब्रह्म हो, कुछ भी कह लें, वह साक्षी है। साक्षी का मतलब देखने वाला, गवाह। अंतःकरण में अर्थात मन चित्त बुद्धि अहंकार और शरीर में जो कुछ कर्म होता है उसको देखने वाला चेतन है, आत्मा है। घट में स्थित आत्म होई, साक्षी दृष्टा सोई। रंग रूप कुछ समूझ न आवत, उसके रंग रूप को
जो ज्ञानेंद्रियां हैं नहीं बता पाती, क्यों? ज्ञानेंद्रियां उसको जान नहीं पाती। इसलिए बुद्धि को मजबूर होकर कहना पड़ता है कि वह परमात्मा, वह चेतन, वह आत्मा निराकार है। रंग रूप कुछ समुझन आवत निराकार सोई। निराकार सोए घट का दृष्टा, जो कुछ घट में होई। जो निराकार परमात्मा है वह घट का साक्षी और दृष्टा है। घट में जो कुछ क्रिया होती है वह सबको जानने वाला है, सबका जनक। आत्म वही है, परमात्म वही है। आपने देखा आत्म शब्द का प्रयोग। आत्म क्यों कहा गया? क्या कारण आत्म कहने की? आत्म का मतलब है जिसमें तम न हो, अंधकार न हो, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। उसी के प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित है, सारा। जैसे सूर्य आप देखते हैं केवल प्रकाश का पुंज है, उसके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है। उसी प्रकाश से शरीर में रहने वाला आत्म जो है केवल प्रकाश है, उसके प्रकाश से सब प्रकाशित है। इसलिए प्रकाशक होने के कारण परमात्म, परमात्म, पर माने अलग, मा माने माया, तम माने अंधकार। जो माया के अंधकार से परे होने के कारण उसी को परमात्मा। इस शरीर में आत्म और सर्वव्यापक होने के कारण उसी परम तत्व को परमात्मा। आत्म वही है, परमात्म वही है, सर्व सदाए कर सरहत लेपा, जन बचाओ कोई। वह सदा एक रस रहने वाला है, उसमें परिवर्तन नहीं। कैसे एक रस रहने वाला है? प्रमाण में देखें। आप इस एक रस का प्रमाण इस घट में ही देखें। यह शरीर जो है रज और वीर से बना, पिता की वीर, माता की रज के संयोग से पिंड की रचना होती है। लेकिन घट के भीतर जब पिंड की रचना हो जाती है तो चेतन उसमें प्रवेश कर जाता है, आ जाता है, और उसी की चेतना से शरीर चेतन। 9 महीने में पूर्ण शरीर हो जाती है, उसमें चेतन है। जब गर्भ से बाहर होता है तब शरीर में परिवर्तन होने लगती है, लेकिन चेतन उसमें मौजूद एक रस रहने वाला है। अवस्थाएं शरीर की ही बदलती हैं, चाहे शिशु हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कुमार हो, चाहे युवा हो, चाहे चौथापन हो। एक समय यह शरीर जो है अपने 5 तत्वों में चली जाती है, परिवर्तन इसमें होता है, लेकिन इसमें रहने वाला जो चेतन है सदा एक रस रहने वाला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह सदा एक रस। शरीर खराब हुआ, शरीर से निकलकर फिर बाहर हो गया, सदा एक रस रहत लेपा। अर्थात शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न है। अलेपा माने लिपा मान। जान बचाओ कोई। गुरुदेव कहते हैं कि विचारदास कहते हैं कि कोई इस रहस्य को जानता है,
लेकिन जो ही जाना सोई आप को माना। जिसको अनुभूति हो गई वह अपने को मान लिया जान। जो ही जाना सोई आप को माना, अरे दूजा और न कोई। जाको आत्म बोध न होई, परिलखत है सोई। जिनको आत्म बोध नहीं है, आत्म ज्ञान नहीं है, आत्म की अनुभूति नहीं है, वह अपने से अलग कहीं सतलोक में परमात्मा को खोते आए, कहीं ब्रह्मलोक में, कहीं। लेकिन जिन लोगों ने जाना उनकी सारी खोज समाप्त हो गई। घट ही में सूझत नहीं, लानत ऐसे जिन तुलसी ये संसार को भयो मोतिया बिन। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।